Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. So today we'll be learning chapter 14, Climate of India, Different Seasons. So we'll learn and talk about climate of India, effects of climate on human life, seasons in India. So here there is a warm-up exercise for you. You can see there is a question. What is the climate of the place in which you live? जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का अभी का क्लाइमेट क्या है? That answer you have to write. Name a place in India which may have different climate than the place you live in. मतलब इंडिया का ऐसा प्लेस का नाम लिखना है जो हर बार डिफरेंट होता है, जहाँ पे आप रहते हो उससे भी डिफरेंट. Its climate is okay. So we'll talk about climate of India. Climate refers to the average weather condition of a place over a long period of time, for example 30 years. क्लाइमेट और वेदर जो है एवरेज कंडीशन पे डिपेंड करता है एक बड़ा समय तक, मतलब लगभग 30 साल के समय तक. इंडिया बिगिन अ लार्ज कंट्री एक्सपीरियंस वेरिड क्लाइमेट कंडीशन इन इट्स डिफरेंट पार्ट्स. इंडिया में भी अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग क्लाइमेट होता है, राइट? Along with other factors, the climate of India is strongly influenced by the monsoon winds. So regional variation in the climate of India. So हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस. उसके भी एक अलग अलग रीजंस है जिसके वजह से हम इंडिया में अलग अलग क्लाइमेट फेस करते हैं. लोकेशन ऑफ इंडिया. अभी इंडिया लाइज इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर with the Tropic of Cancer passing through its center. The part of India to the south of Tropic of Cancer lies near the equator. कहाँ पे लाई करता है? Near the equator and therefore remains hot throughout the year. इसके वजह से पूरा साल गर्मी होती है, ठीक है? The temperature does not vary much with changing seasons. टेम्परेचर के वजह से इतना कुछ चेंजिंग सीजन्स में चेंजेस नहीं आते. द पार्ट ऑफ इंडिया टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज अवे फ्रॉम द इक्वेटर and therefore has moderate temperature. However, the temperature here varies greatly between किसके बीच में? गर्मी और ठंडी के बीच में. So distance from sea. अभी सी के यहाँ से, दरिया के यहाँ से कितना डिस्टेंस है? इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्टल लाइन. इंडिया के पास क्या है? बड़ा कोस्टल लाइन. इट कोस्टल एरियाज लाइक मुंबई कोंकण कोस्ट एंड चेन्नई हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ सी. चेन्नई के पास भी एक मॉडरेट क्लाइमेट रहता है क्योंकि सी के वजह से. देयर आर नाइदर टू कोल्ड नॉट टू हॉट बट आर वेरी ह्यूमिड. वहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना तो ज़्यादा ठंडी होती है, एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है. हावेवर प्लेसेस इन द इंटीरियर ऑफ इंडिया सच एज दिल्ली, लखनऊ एंड भोपाल आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सी. अभी दिल्ली, लखनऊ, भोपाल जो है इनके पास में समुंदर नहीं है एंड देयरफॉर एक्सपीरियंस बोथ हाई एंड लो टेम्परेचर. इसके वजह से दोनों टेम्परेचर उनको देखना पड़ता है क्योंकि एक तो ज़्यादा हाई भी हो जाता है, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दिल्ली, लखनऊ, भोपाल में, और अगर ठंडी हो जाती है तो कुछ ज़्यादा ही ठंडी हो जाती है. एल्टीट्यूड. विल टॉक अबाउट एल्टीट्यूड. टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट. प्लेसेस इन द माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेसेस ऑन द प्लेन्स. अभी माउंटेन्स के यहाँ पे जो प्लेसेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा कूल रहते हैं नीचे से भी. फॉर एग्जाम्पल माउंटेन एरियाज ऑफ लेह एंड श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर आर कोल्डर देन दिल्ली और जयपुर विच लाई ऑन प्लेन्स, राइट? अब ये जम्मू कश्मीर जो पहाड़ सब है इसमें वहाँ के साइड में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, नीचे के साइड में दिल्ली और जयपुर ये सब नीचे के साइड हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पाई जाती. सो फिजिकल फीचर्स क्या है? फिजिकल फीचर्स. हिमालयाज लाइन to the north of India block monsoon winds which causes precipitation in India. Precipitation in India is in the form of snowfall in Himalayan regions and rainfall in rest of the country.
However, the rainfall is not uniform. Some areas receive heavy rainfall while some remain dry. क्या होता है, कई एरिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव हो जाता है, तो कई समय कई बार कुछ भी नहीं होता है. इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ कैसा है? द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर रीजन डिपेंड्स ऑन इट्स क्लाइमेट. अभी हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारे रीजन का जो क्लाइमेट होगा, जो मौसम होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे कि वेरिएशंस इन क्लाइमेट अफेक्ट द लाइफ ऑफ पीपल. अभी अलग अलग टाइप का मौसम होता है, तो वो इफेक्ट हम लोगों पे भी होता है, राइट. जैसे कि टर्म्स ऑफ फूड दे ईट, हम जो खाना खाते हैं, कपड़े जो पहनते हैं, काइंड ऑफ हाउसेस दे लिव इन, दी वर्क दे डू मेक और लिविंग. अभी फूड हैबिट्स, विल टॉक अबाउट फूड हैबिट्स. फूड हैबिट्स ऑफ पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस. अभी फूड हैबिट भी उसी पे डिपेंड होता है, मौसम पे ही डिपेंड होता है, जो कंडीशन है उसकी और जगह कैसी है उस पर डिपेंड होता है. इन कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया फिश इज द मोस्ट पॉपुलर फूड आइटम एज इट इज इजीली अवेलेबल. अभी जहाँ पे कोस्टल एरियाज है, जैसे कि अगर हम समुंदर के पास रहने वाले लोग हैं, तो हमारे लिए फिश जो है मेन इंग्रेडिएंट हो जाता है ना, मतलब मेन इंपॉर्टेंट फूड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमें इजीली फिश मिल जाता है. राइस इज अ स्टेपल फूड इन साउथ इंडिया एज क्लाइमेटिक कंडीशंस देयर आर मोस्ट सूटेड फॉर पैडी कल्टीवेशन. अभी राइस साउथ इंडिया में, मतलब साउथ इंडियंस को आपने हमेशा देखा होगा, उनको बहुत ज़्यादा राइस पसंद है, क्योंकि उनके गांव साइड में, उनके जगह जहाँ पे वो लोग रहते हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो राइस उगाने के लिए बहुत अच्छा जगह है. कल्टीवेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है राइस का. सो वो राइस जो है उनका स्टेपल फूड है. Crops like bajra are popular in Rajasthan since this crop can survive even with a scant water supply. अभी बाजरा जो है, बाजरा आपने सुना ही होगा, व्हाट इज बाजरा, राइट. सो राजस्थान साइड में ये बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये लोग एक बूंद पानी के बिना भी रह सकते हैं. दे कैन, मतलब वो लोग इतना ज़्यादा गर्मी में भी सर्वाइव कर जाते हैं. पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड एरिया सच एज ले एंड लद्दाख इन इंडिया, दे आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल मीट फॉर देयर फूड एज द क्लाइमेट डज नॉट अलाउ ग्रोइंग मैनी ऑफ देयर फूड्स क्रॉप्स. अभी ले एंड लद्दाख साइड में क्या होता है कि ये लोग किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, ये लोग एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं. मतलब ये लोग एनिमल्स का मीट खाते हैं, ये लोग मांस खाने वाले लोग रहते हैं, क्योंकि ये लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे राइस के क्रॉप्स, बाजरा, ये सारी चीज़ें उगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट वैसा नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग उगा नहीं सकते. तो इसीलिए ये लोग मांस ज़्यादा, मतलब मीट खाने वाले लोग हैं, एनिमल मीट पे ये लोग डिपेंडेंट रहते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट द क्लोथ्स. कपड़ों के बारे में बात करेंगे तो लूज ड्रेसेस मेड ऑफ कॉटन आर पॉपुलर इन रीजन वेयर द क्लाइमेट इज हॉट. अभी जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे लोग क्या पहनते हैं, हम खुद भी गर्मियों में कैसे कपड़े पहनते हैं, कॉटन, और थोड़ा लूज होता है, एकदम फिटिंग नहीं पहनते, राइट, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है गर्मियों में, हमें बहुत गर्म होता है. इसके वजह से हमें क्या पहनना पसंद होता है गर्मियों में, ज़्यादातर हम कॉटन पहनना चाहते हैं, और वो भी लूज होता है. इन कोल्डर रीजन्स पीपल वेयर वुलन ड्रेसेस. जब ठंडी आ जाती है तो हम स्वेटर पहनना चालू करते हैं, वुलन के कपड़े पहनते हैं, राइट. नाउ विल टॉक अबाउट द शेल्टर, हाउस बिल्ड ऑफ स्टील्स. The design of houses in different region of India is determined by climatic condition. अभी घर के जो डिज़ाइंस होते हैं वो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के बनाए हुए थे. वो भी क्यों, वो भी डिपेंड होता है क्लाइमेटिक कंडीशन के वजह से. In areas of heavy snowfall and rainfall such as Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Goa and Kerala, the houses have sloping roofs to prevent collection of water on rooftops. अभी ये सारी जो जगह है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो उनका जो छत होता है, रूफ टॉप होता है, वो स्लोपिंग होता है. स्लैंटिंग मतलब स्लोप. आप
स्लाइड्स पे बैठे हो कभी तो स्लाइड्स पे देखो ऊपर से नीचे कैसे जाते हैं, वैसा ही उनका घर का छत होता है, क्योंकि स्नोफॉल अगर होता है या बारिश होती है वो ज़्यादा स्नोफॉल पूरा ऊपर टिके नहीं रहने के लिए स्लाइडिंग प्रूफ बनाया है ताकि वो फिसल के नीचे चला जाए। आप पिक्चर में देख ही सकते हो, एज यू कैन सी इन द पिक्चर द रूफ टॉप इज मेड ऑफ in a sloping roof, right? So in hot and dry areas such as Rajasthan, house have thick walls and flat roofs. अभी जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे कैसे बनाते हैं, एकदम मोटे साइज की दीवार बनाते हैं, एकदम थिक, एकदम मोटे जाड़े टाइप के दीवार बनाते हैं और एकदम फ्लैट रूफ बनाते हैं. In some areas like Assam where there are chances of flood, houses are built on stilts to prevent water from entering the houses. अभी आसाम साइड में आपने हमेशा सुना होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आता है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लड तूफान आता है, पानी बहुत भर जाता है जिसके वजह से पानी पूरा घर में भर जाता है. इसके वजह से वो लोग ऐसे बम्बू, देखो इसे कहते हैं स्टिल्ट्स, तो इसके ऊपर वो लोग घर बनाते, पूरे नीचे पूरा बम्बू है लगाया हुआ और उसके ऊपर उनका घर रहता है क्योंकि पानी घर में ना आ पाए. फिर भी कई बार फ्लड्स इतना ज़्यादा होता है फिर भी उनके घर डूब जाते हैं और वो लोग मोस्टली घर जो है वो लकड़े के बनाते हैं क्योंकि उनका हर साल बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. Now we'll talk about the occupations. Agriculture is the most popular occupation. People living in areas that have climate suitable for agriculture. अभी एग्रीकल्चर जो चीज़ है वो एक पॉपुलर, मतलब एक कॉमन चीज़ है, पॉपुलर भी है, जहाँ लोग ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे वो क्लाइमेट, वो मौसम सूटेबल है चीज़ें उगाने के लिए, राइट. फिशिंग इज द मोस्ट पॉपुलर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन दी कोस्टल एरियाज. जैसे कि समुंदर किनारे रहने वाले लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, फिश पकड़ना. चाहे वो लोग कितने भी पढ़े लिखे हो, मोस्टली तो वो लोग कोस्टल रीजन पे रहते हैं तो वो लोग को वही काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत इजीली उनके लिए मिल जाता है, राइट. ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स व्हेन आउटडोर लिविंग इज नॉट ईजी, द पीपल ऑफ कश्मीर रिमेन्स इनडोर्स एंड फॉलो अप ऑक्यूपेशंस लाइक मेकिंग कारपेट्स एंड हैंडक्राफ्ट्स. अभी जब इंडोर मतलब जब ठंडी एकदम बढ़ जाती है तो कश्मीर साइड में जो लोग रहते हैं वो लोग बाहर जाके कुछ काम नहीं कर सकते क्योंकि मौसम और क्लाइमेट उनका साथ नहीं देगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. तो ऐसे टाइम पे वो लोग घर में रहकर क्या क्या काम करते हैं, कारपेट्स बनाते हैं, हैंडक्राफ्ट्स मतलब हाथ से बनी हुई चीज़ें बनाते हैं. एनिमल रेयरिंग फॉर मिल्क, मीट एंड स्किन इज द मोस्ट पॉपुलर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन माउंटेन्स वेयर एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल. जहाँ पे एग्रीकल्चर करना, खेती बाड़ी करना पॉसिबल नहीं है. अभी सीजन इन इंडिया, विल टॉक अबाउट सीजन इन इंडिया. Season are the periods into which a year can be divided and which have their typical weather condition. अभी इंडिया में ऐसे सीजन्स हैं जो हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट. द मेन सीजन एक्सपीरियंस इन इंडिया आर, मतलब मोस्टली ऐसे सीजन्स हम एक्सपीरियंस करते हैं इंडिया में, वो है समर, विंटर एंड रेनी मतलब मानसून, विथ अ शॉर्ट स्पैन ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम. मतलब स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन तो बहुत छोटा समय का लाइफ साइकिल होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, समर, विंटर और मौसम मतलब गर्मी, ठंडी और बारिश का महीना, राइट. समर, हॉट वेदर सीजन, विल टॉक अबाउट नाउ समर. द समर सीजन इन इंडिया यूजुअली बिगिंस फ्रॉम अप्रैल एंड continues till June. The summer season in India usually begins from April and continues till June. समर सीजन हमारे यहाँ पे कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब तक रहता है, जून तक रहता है, राइट. द डेज आर लॉन्गर वाइल द नाइट्स आर शॉर्टर. डेज जो होते हैं, दिन जो होते हैं वो बड़ी होती है और रात जो होती है वो छोटी होती है, राइट. लॉन्गर वाइल द नाइट्स आर शॉर्टर इन दिस सीजन. Some parts of country like the plains, the desert and parts of plateau region become extremely hot. जहाँ पे बंजर जमीन होती है, जहाँ पे डेजर्ट मतलब रेत वाली जगह है जैसे कि राजस्थान एंड ऑल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट सीजन होता है
Hot and dry winds called the Lu blow during the day in the desert region and the northern parts of the country. Sometimes they even continue until late in the evening. Sometimes they even continue until late evening. मतलब ये जो गर्मी है कई बार इवनिंग हो भी जाता है फिर भी वो कंटिन्यू रहता है. गर्माहट नॉर्मली कहते हैं कि शाम होते होते गर्मी चली जाती है, लेकिन ऐसे जगह पे गर्मी फिर भी रहती है. समटाइम्स दे कैन कंटिन्यू अंटिल लेट इवनिंग. डायरेक्ट एक्सपोजर टू दिस winds can cause illness. Direct exposure to this winds can cause illness. Dust storms are very common during the month of May in North India. So these storms bring temporary relief by lowering the temperature and by bringing light rain. ऐसे समय में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, अगर आप ऐसे समय में बाहर निकलते हो और ये डायरेक्ट एक्सपोजर मतलब सन का एक्सपोजर डायरेक्टली आपके शरीर पे गिरता है तो इसके वजह से आप क्या बीमार भी पड़ सकते हो, राइट. द माउंटेन्स रिमेन कूल एंड प्लेजेंट इन समर्स. माउंटेन्स की जगह पे थोड़ा सा ठंडी, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर होता है. द कोस्टल एरियाज आर कूलर देन प्लेन्स बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इफेक्ट कॉज्ड बाय विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी. कोस्टल एरियाज समर के टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी नहीं रहता है क्योंकि वहाँ पे विंड ब्लोइंग हमेशा रहता है. सो रेनी मॉनसून सीजन. द रेनी सीजन इन इंडिया बिगिंस इन द मंथ ऑफ जून एंड लास्ट टिल सितंबर. कभी स्टार्ट होता है इंडिया में? जून से लेके सितंबर तक लास्ट होता है. ड्यूरिंग द सीजन मॉनसून विंड्स ब्लो फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी. कहाँ से विंड ब्लो होता है, कहाँ से हवा से बहती है? बे ऑफ बंगाल से लेके अरेबियन सी. कैरिंग लॉट ऑफ मॉइस्चर. उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है. द मॉइस्चर लैडन विंड्स ब्रिंग रेन टू एंटायर कंट्री. उसमें इतना मॉइस्चर हवा में रहता है जिसके वजह से पूरे एंटायर कंट्री में रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है. हाउएवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल वेरियस अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. हाउएवर क्या होता है कि वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल वेरीज अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. सम एरियाज रिसीव हेवी रेनफॉल while other receive low or no rainfall at all. कई बार होता है कि कोई रीजन्स में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, कई बार लो रेनफॉल होता है. फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न कोस्टल एरियाज एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन इंडिया रिसीव हैवी रेनफॉल whereas Ladakh and regions of western Rajasthan receive very low rainfall. Mausonerum in the Khasi hills of Meghalaya receive the highest average rainfall in the world. ये जो जगह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखा जाता है पूरे वर्ल्ड में. इंडिया इज़ अ मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री. इंडिया जो मोस्टली पॉपुलर है क्योंकि एग्रीकल्चर, यहाँ का जो सॉइल है बहुत फर्टाइल है, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी की जाती है. एग्रीकल्चर डिपेंड्स मेनली ऑन रेन्स. एग्रीकल्चर भी, खेती बाड़ी भी किस पे डिपेंड होता है? बारिश पे डिपेंड होता है. देयरफॉर रेनी सीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीजन इन इंडिया. इसलिए इंडिया में रेनी सीजन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट सीजन माना जाता है इंडिया में, क्योंकि एग्रीकल्चर पूरा उस पर डिपेंडेंट रहता है. Now we'll talk about the winter, cold winter seasons. Winter is most parts of India sets in from November and continues till February. Night are longer than the days in the season. अभी आप खुद देख लग सकते हो, अभी फरवरी चल रहा है, राइट? तो आप क्या देखते हो? नाइट्स आर लॉन्गर. रात जो होती है बड़ी होती है और डे जो होता है छोटा है, क्योंकि शाम जल्दी हो जाती है, राइट? तो शाम को बहुत जल्दी अंधेरा होने लग जाता है, इसके वजह से रात जो होती है बड़ी होती है और दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं. द कोल्डेस्ट मंथ्स ऑफ द सीजन आर दिसंबर एंड जैन. मतलब ठंडी मोस्टली आपको ज़्यादा कभी लगेगी? दिसंबर और जनवरी में. द टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ. टेम्परेचर घटना चालू हो जाता है, डिक्रीज होना चलता है. कहाँ से? साउथ से लेके नॉर्थ तक. ड्यूरिंग द सीजन देयर इज एक्सट्रीम कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया स्टेट्स. ये सीज़न में नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. देर इज स्नोफॉल इन द माउंटेन्स इन नॉर्थ इंडिया एंड द नॉर्थ प्लेन्स ऑल्सो एक्सपीरियंस लो टेम्परेचर. यहाँ पे बहुत ज़्यादा
ठंडी होती है और वहाँ पे लो टेम्परेचर होने की वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए. सो इन द कोस्ट द वेदर इज प्लेजेंट विच इज़ नाइदर टू कोल्ड नॉट टू हॉट. कोस्टल साइड में ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती. साउथ इंडिया डज नॉट एक्सपीरियंस सर्वर विंटर्स बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू द इक्वेटर. साउथ इंडिया जो है इक्वेटर के पास में होने की वजह से winter because it is closer to the equator. Spring season. Spring season is a short season in India. The festival of Holi is celebrated to mark the end of the winter and the arrival of spring. The festival Holi जो festival है वो इसीलिए celebrate किया जाता है, वो mark किया जाता है कि winter, the end of winter मतलब ठंडी जो है ख़त्म हो जाती है और स्प्रिंग सीजन चालू. इट इज़ द टाइम ऑफ द ईयर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्लेजेंट वेदर. प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर न्यू लीव्स. ऐसे टाइम पे प्लांट्स और ट्रीज जो है उसमें नए नए लीव्स आना स्टार्ट हो जाते हैं. फ्लावर्स ब्लूम मतलब फूल खिलने चालू हो जाते हैं ड्यूरिंग दिस सीजन. Spring sets in by the end of February and continues till the end of March. अभी फेब्रुवरी के एंडिंग तक स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है और कहाँ एंड ऑफ मार्च तक रहता है. नाउ विल टॉक अबाउट दी ऑटम सीजन. ऑटम इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट सीजन इन इंडिया. ऑटम भी बहुत शॉर्ट सीजन है इंडिया का. इट सेट्स इन अराउंड ऑफ बिगनिंग ऑफ अक्टूबर एंड कंटिन्यूज फॉर अ मंथ और सो बिफोर विंटर बिगिंस. वो सिर्फ अक्टूबर में चालू होता है, कंटिन्यू होता है या फिर बिफोर विंटर बिगिंस. The weather is cool or pleasant in autumn. This is also the season when festivals such as Durga Puja and Dasera are celebrated. So, climate refers to the average weather condition of place over a long period of time. India being a large country experienced varied climatic condition in its different parts. Climatic condition in India are affected by India's location, distance of place from the sea, altitude of different places, monsoon winds and physical features. Variation in climate affect the life of people in India and in terms of the food they eat, the clothes they wear, the kind of houses they live in, the work they do to make a living. Seasons are the periods into which a year can be divided and which have their typical weather conditions. The main season experienced in India are summer, winter and rainy with a short span of spring and autumn. The summer season in India usually begins from April and continues till June. The rainy season in India begins in the month of June and lasts till September. Springs in India sets in by the end of February and continues till the end of March. Autumn in India sets in around the beginning of October and continues for a month or so before winter begins.